और चलिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं पूजा भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जी टीवी के सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ये दुआ है ये होली सबके लिए खूब सुख शांति लेकर आए और खूब समृद्धि लेकर आए। जी पूजा जी, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पूजा जी, सबसे पहले बात करते हैं होली की। दर्शकों को बताते हैं क्या है होली, क्यों इसका महत्व इतना ज्यादा होता है। जी देखिए, होली का जो है पौराणिक और धार्मिक महत्व दोनों ही है। होली वैसे भी रंगों का त्योहार मनाया जाता है, अलग अलग रंगों का महत्व होता है होली वाले दिन। लेकिन जो हम धार्मिक और पौराणिक महत्व की बात करते हैं होली की, तो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है होली। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राक्षस राज थे हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र थे प्रहलाद, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। जी और ये चीज हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु जी की प्रार्थना आराधना करनी नहीं छोड़ी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ मिलके जी प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। और जो होलिका थी, उनको एक वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती हैं। तो जी उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया था। ऐसे में कहा जाता है कि होलिका जो थी, जिनको ये आशीर्वाद था, वो जल गई, लेकिन प्रहलाद जो विष्णु जी के भक्त थे वो नहीं जले। तो ये जो मान्यता है कि विष्णु जी की आराधना करना और बुराई पर अच्छाई की जीत का महत्व माना जाता है। और साथ ही कहा जाता है यदि आप होली के विधिवत पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुख समृद्धि प्रदान होती है। और साथ ही वसंत ऋतु का भी आगमन होता है होली के बाद, और हम ऐसे में अग्नि देवता को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अग्नि देवता से जो हमारी जिंदगी में हमारा उपयोग होता है, हम उनको नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो यही महत्व है होली का। बिल्कुल। पूजा जी, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार कैसा संयोग बन रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 30 साल बाद बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। जी जी देखिए, इस बार होलिका पे बहुत अच्छा संयोग बन रहा है डेफिनेटली, क्योंकि गुरु और शनि महाराज खुद की राशि में विराजमान है। और साथ ही जो शुक्र जो है वो उच्च की राशि में विराजमान है। तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। साथ ही अगर हम वैदिक भाषा में बात करें, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें, तो केदार योग, हंस योग, मालव्य योग और महाभाग्य योग भी बन रहा है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली योग माना जाता है। इसीलिए ये शुभ संयोग इस बार की होली में हमारे जी। बन रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, इस बार राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो किन राशियों के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर राशि के हिसाब से हम इस कलर का यूज करें तो बहुत शुभ माना जाता है। तो जरा ये भी दर्शकों को बताइए कि वो किस राशि के हैं और इस कलर का अगर वो उपयोग करते हैं, इस कलर से होली खेलते हैं, तो कितना अच्छा रहेगा उनके लिए। जी देखिए, अगर हम धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि की तो 7.5 खत्म हो गई, तो धनु राशि के लिए तो शुभ है ही। ठीक है। और जो गुरु महाराज है वो भी धनु राशि में विराजमान है। जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, तो उनके लिए भी अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो। और मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा माना गया है इस बार जी का होली का त्योहार। हालांकि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे बहुत चीजें मैटर करती हैं, बट अगर हम जनरल एक बात करें तो इन राशियों के लिए ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम राशि अनुसार रंगों की बात करें, तो शुरू करें अगर हम मेष राशि से, तो मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, इस दिन आप होली वाले दिन लाल या गुलाबी रंग का उपयोग करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आएगी यदि आप लाल गुलाबी रंग का इस्तेमाल करते हैं। जी बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले अगर आप इस दिन किसी चमकीले रंग का, जैसे कि सिल्वर गोल्डन कलर का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो सुख समृद्धि कहा जाता है कि इस दिन आपके आपके घर में आगमन करेगी होली वाले दिन। इसके बाद यदि हम बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि वाले हरे रंग या अर्दी शेड, जैसे कि भूरा, हरा, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। और हो सके तो मिथुन राशि वाले इस दिन गाय को थोड़ा सा हरा चारा भी खिलाएं, आपके लिए काफी शुभ रहेगा। जी धन धान्य के लिए, बहुत आगमन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं, तो कर्क राशि वाले सिल्वर शेड या मल्टी कलर शेड या व्हाइट कलर, इस तरह के रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही रात को चंद्रमा को अर्घ देना ना भूलें कर्क राशि वाले,
क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी है तो उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। सिंह राशि की यदि हम बात करें तो सिंह राशि वाले जितने भी हैं वो नारंगी रंग या जी। फिर पीले इस रंग का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये इनके लिए जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर वो इस दिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ है उनके लिए, बहुत ही अच्छा है और उनकी नई नौकरी और तरक्की के योग भी खुलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जितने भी हैं हरे रंग और भूरे रंग का इस्तेमाल करें और साथ ही हरी इलायची जो है वो मंदिर में अर्पित करें तो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तुला राशि जो है मल्टी कलर किसी भी शेड में कर सकते हैं, सिल्वर शेड उनके लिए बहुत ही शुभ है। और इस दिन यदि वो कुछ भी चांदी का सामान अगर खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले लाल या गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें और हनुमान मंदिर में जाके यदि वो दिया जलाएंगे तो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जी। धनु राशि की यदि हम बात करें तो धनु राशि वाले जितने भी हैं वो पीले रंग के या फिर नारंगी रंग का यदि इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ है। और इस दिन यदि वो केले के पेड़ के नीचे जाके अगर दिया जलाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन धान्य के लिए विद्यादायक है और साथ ही उनकी तरक्की के लिए बहुत ही शुभ है। बात करते हैं इसके बाद हम मकर और कुंभ राशि की। मकर और कुंभ राशि दोनों ही शनि की राशियां हैं, तो ऐसे यदि आप नीला रंग, काला रंग, बैंगनी रंग इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही रहेगा। मकर और शनि राशि वाले और कुंभ राशि वाले जितने भी हैं, यदि आज के दिन आप किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं या किसी को मजदूरों या गरीबों को दान पुण्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ संयोग बनते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं वो पीला नारंगी रंग इस्तेमाल करें और साथ ही विष्णु स्तोत्र का पाठ करें, इनके लिए बहुत ही। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी है। अगर जो हमारे दर्शक हैं वो राशि के अनुसार अगर होली खेलना चाहते हैं तो इसका उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पूजा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जिस तरीके से दिवाली पर कहा जाता है कि घर में ये लाएंगे तो ये शुभ संकेत देते हैं, तो क्या होली पर भी ऐसा होता है कि घर में कुछ लाना ये शुभ माना जाता है? देखिए, होली वाले दिन आप एक तो रंग तो लाते ही हैं, साथ ही यदि आप शत्रु पे विजय पाना चाहते हैं तो आप बगलामुखी का यंत्र लेकर आइए, ठीक है। और बगलामुखी का यंत्र का अभिषेक कीजिए सरसों के तेल से और फिर उस सरसों के तेल को साइड पे रख लीजिए और साथ ही उसके बाद दूध से उसका अभिषेक कीजिए और अपने शत्रु का नाम लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप उस यंत्र को, अपने बगलामुखी यंत्र को अपने घर में स्थापित कीजिए। और जो सरसों का तेल है उससे यदि आपका शत्रु नोन है, ठीक है, आप जानते हैं उस इंसान का नाम, तो एक जिस दिशा में वो इंसान रहता है उस दिशा में यदि आप उस सरसों के तेल का दिया जलाए उसका नाम लेते हुए, तो कहा जाता है कि वो शत्रु जो है आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं ला पाता है। तो इस दिन यदि आप मिठाइयां लेकर आए, कोई ऐसा यंत्र स्थापित करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही आप होलिका दहन का सामान जो होता है, जैसे कि गन्ना होता है और इसके अलावा चंदन होता है, अक्षत होता है, साबुत हल्दी होती है, फूल मालाएं होती हैं, गुलाल होता है, 5 तरह के अनाज होते हैं, ये चीजें आप लेकर आए होलिका दहन के लिए और होलिका दहन के समय यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ। तो इस बार होलिका दहन चूंकि 2 दिन का है, इसलिए आप अगर आज होलिका दहन में शामिल होते हैं, पूजा करते हैं, तो ये विधि अपना सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पूजा जी, अब हम अगर बात करते हैं उपाय की, जैसे कि किसी का कर्ज बहुत बढ़ गया है या किसी की नौकरी नहीं लग रही है या फिर कोई और उन्नति चाहता है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? क्या होली पर कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं? जी जी, होली तो देखिए होली दिवाली ये तो बहुत मेजर दिन होते हैं। जब आप महा उपाय करें तो उन उपायों का आपको लाख गुना फल मिलता है। यदि हम धन लाभ के उपाय की बात करें तो आज के दिन आपको क्या करना है, होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है, पूरे परिवार के साथ होलिका की परिक्रमा करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और धन धान्य से भरपूर होता है। अगर हम होली खेलने की बात करें, होलिका दहन की अगर ना बात करें, अगर हम बात करें होली खेलने की, तो इस दिन क्या आज के दिन कुछ किया जा सकता है? आज के दिन देखिए, होली खेलने की बात करें तो होली तो हम 8 मार्च की खेलेंगे। आज का दिन होलिका दहन का दिन है, तो होली तो आप, जैसे मैंने रंगों अनुसार आपको बताया है, आप उसी हिसाब से आप रंगों अनुसार यदि आप खेलेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। और धन लाभ की यदि मैं अचूक उपाय की आज के दिन अगर मैं बात करती हूँ तो आज के दिन आप परिक्रमा लेते हुए यदि आप
गेहूं, अलसी अर्पित करते हैं होलिका जी दहन में, बहुत ही आपको धन लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, आप मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, होली वाले दिन जो है रात जी को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जला सकते हैं। और साथ ही पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमाएं यदि आप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जी और होली वाले दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है मंदिर में जाके देवी देवता के चरणों पर गुलाल अर्पित करना है, उसके बाद ही दूसरों के साथ आपको होली खेलनी है। और जब आप होलिका दहन करते हैं तो ऐसे में यदि आप माँ लक्ष्मी को याद करें, उनका मंत्र करें, तो भी कहा जाता है देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा हमेशा बनी रहती है। जी कर्ज मुक्ति की जैसे आपने बात की थी, तो कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको नरसिम्हा स्तोत्र का पाठ करना है और होलिका में एक नारियल लेकर अग्नि में समर्पित करना है। अच्छा पूजा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और होली के दिन की बात करते हैं, जिस दिन हम रंग आज जब खेलते हैं तो उस दिन क्या विशेष तौर से करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि देवी जी के पास जाके उनको गुलाल चढ़ाना चाहिए, तो उस दिन क्या ऐसा महा उपयोग करें, महा उपाय करें जो लाभकारी होगा दर्शकों के लिए। जी जी जी, देखिए अगर होली वाले दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा तो लगता है अभी बातचीत करेंगे हम पूजा जी से, लेकिन आपको बताएं कि हर तरफ होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। 30 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें सभी के लिए लगभग ये शुभ संयोग है। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान को जाइए, वहां पर उन्हें रंग गुलाल लगाइए, बेहद शुभ माना गया है इसके लिए। और ऐसे में पूरी दुनिया में होली मनाई जा रही है और ऐसे में अगर बात करें चाहे काशी, मथुरा, हर तरफ अलग अलग अंदाज में यहाँ पर होली मना रहे हैं। तो ऐसे में होली का दिन क्योंकि काफी खास हो जाता है, तो इसलिए इस दिन क्या उपाय किए जाते हैं ये हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। पूजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं। पूजा जी, आप बता रही थी कि होली के दिन हमें क्या कुछ खास और करना चाहिए जिससे कि होली का त्योहार में 4 चांद और लग जाए। जी, होली के दिन देखिए, एक तो कुछ लोग तो मथुरा वृंदावन में तो जिस तरह से फूलों वाली होली खेली जाती है, तो आप फूलों वाली होली के लिए आप भगवान के चरणों में फूल अर्पित कीजिए, आप सब भगवान के चरणों में होली के रंग अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों का सबसे पहले इस दिन सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसी दिन नहीं, हर वक्त हर दिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना तो जरूरी होता ही है। घर की होली की शुरुआत आप भगवान के चरणों में अर्पित करके रंग गुलाल को कीजिए और उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरणों में आप गुलाल डालिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद ही घर के समस्त लोगों को आप होली जो है होली के गुलालों से आप उनके साथ खेलिए। इस दिन कांजी वड़ा और गुजिया का जो बहुत जबरदस्त वो बनता है, आप वो मिठाइयां बांट सकते हैं। इस दिन यदि आपके घर में कोई गरीब आता है, कोई भिखारी आता है, तो उसको कभी भी खाली हाथ ना लौटने दें, क्योंकि कहा जाता है इन पवित्र त्योहारों पर यदि आप दान पुण्य करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य के रास्ते खुलते हैं और आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और शनि दोष की बाधाएं भी काफी हद तक कम होती हैं यदि आप इस दिन शनि देवता के मंदिर जाके वहां दिया जलाते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जलाते हैं।